असीम मुनीर बनाम अवाम और जेल से उभरता एक हीरो इमरान खान। पाकिस्तान इस वक्त किसी जंग के मैदान से कम नहीं है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये जंग भारत से नहीं है, ये जंग पाकिस्तान के अंदर चल रही है। एक तरफ पाकिस्तानी अवाम है, दूसरी तरफ उनका ही आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर। जी हाँ, वही असीम मुनीर जो कभी मुल्क का रक्षक कहलाता था, आज सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक गालियों, नारों और नफरत का चेहरा बन चुका है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मुनीर आउट पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है और उसके मुकाबले एक नाम फिर से उठ खड़ा हुआ है, इमरान खान। पाकिस्तान की फितरत रही है, जब भी हालात बिगड़ते हैं तो वहाँ की आवाम नेताओं को नहीं, फौज को कटघरे में खड़ा करती है। आज भी वही हो रहा है। असीम मुनीर ने जैसे ही सीडीएफ की कुर्सी संभाली, उस पर सत्ता का नशा चढ़ता चला गया। सियासत में दखल, इमरान खान को जेल में परेशान करना, पीटीआई को कुचलने की कोशिश करना और विरोध की हर आवाज को देशद्रोह बताना। लेकिन शायद मुनीर भूल गया था कि डर से देश नहीं चलते और जेल से नेता नहीं मिटते। आज पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, चाय खानों में, नुक्कड़ चौराहों पर और गलियों में एक ही आवाज़ है, मुनीर को हटाओ, इमरान को लाओ, पाकिस्तान को बचाओ। ये सिर्फ नारे नहीं हैं, ये उस जनता की चीख है जिसका भरोसा अपनी ही फौज से उठ चुका है। पीटीआई समर्थक खुलकर कह रहे हैं कि हमारा दुश्मन भारत नहीं, हमारा दुश्मन असीम मुनीर है। और यही बात इस पूरे ड्रामे को खतरनाक बना देती है। करीब 2 साल से इमरान खान जेल में हैं। उन पर केस, इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम, अब तो बात देशद्रोह तक पहुंचा दी गई है। पाकिस्तान में लोग खुलकर कह रहे हैं कि इमरान को भुट्टो की तरह फांसी देने की तैयारी है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इमरान खान जेल में बैठकर भी असीम मुनीर की कुर्सी हिला रहे हैं, असीम मुनीर की कब्र खोद रहे हैं। एक एक दिन, एक एक बयान, एक एक संदेश के साथ इमरान खान पाकिस्तान की आवाम को अपने पाले में खींचते जा रहे हैं। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री ने आज़ादी या मौत का नारा दे दिया है। उन्होंने साफ ऐलान किया है कि इमरान खान को जेल से निकलने के लिए प्रदर्शन फिर से शुरू होंगे। ये कोई मामूली चेतावनी नहीं है, ये सीधी सीधी फौज को चुनौती है। और यही वो पल है जहां पाकिस्तान के अंदर एक बड़े टकराव की आशंका जन्म ले रही है। पाकिस्तान के इतिहास में जो जनरल सत्ता के लालच में आगे बढ़े, उनका अंजाम बेहद दर्दनाक रहा। यहाँ खान, 1971 की जंग, बांग्लादेश का बनना और फिर नज़रबंदी। परवेज़ मुशर्रफ कुर्सी हथियाई, कारगिल का जख्म दिया और आखिर में देश से भागकर जिंदगी गुमनामी में काटी और उसके बाद मौत। आज पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि असीम मुनीर भी उसी लाइन में खड़ा है। पाकिस्तान का असली संकट उसकी अपनी फौज। इस पूरे ड्रामे से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा संकट भारत नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा संकट उसकी अपनी सेना है। जब देश का आर्मी चीफ ही जनता, नेताओं और अफसरों के निशाने पर हो, तो दुश्मन की ज़रूरत ही क्या है। आज पाकिस्तान भारत से नहीं डर रहा है, आज पाकिस्तान असीम मुनीर से डर रहा है। और इस डर के माहौल में एक चेहरा है जो उम्मीद बनकर उभर रहा है, इमरान खान। आज पाकिस्तान की गलियों में फिर से नारे गूंज रहे हैं, इमरान इमरान। लोग कह रहे हैं कि अगर कोई हमें इस दलदल से निकाल सकता है तो वो सिर्फ इमरान खान है। जेल की सलाखों के पीछे बैठा ये शख्स आज भी पाकिस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। इमरान के पास न सत्ता है, न सेना, न सरकारी मशीनरी, फिर भी वो असीम मुनीर जैसे ताकतवर जनरल पर भारी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि इमरान के पास आवाम का भरोसा है। और इतिहास बताता है, जब जनता किसी को हीरो मान ले तो तानाशाही की दीवारें ज़्यादा दिन नहीं टिकती। इस पूरे ड्रामे से एक तो बात साफ है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा संकट भारत नहीं, खुद उसकी फौज है। जब देश का आर्मी चीफ ही जनता, नेताओं और अफसरों के निशाने पर हो, तो देश को दुश्मन की क्या ज़रूरत।
आज पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा डर है भारत से नहीं, उस असीम मुनीर से है जिसे वो अपना रक्षक समझते थे। इमरान खान के नाम के नारे फिर से पाकिस्तान के कोने कोने में गूंज रहे हैं। जेल में बंद इमरान अब पाकिस्तानी जनता के लिए मसीहा बनते जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं अगर कोई हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है तो वो इमरान ही है। अब ये सवाल नहीं है कि इमरान खान जेल से बाहर आएंगे या नहीं, सवाल ये है क्या असीम मुनीर अपनी कुर्सी बचा पाएगा। पाकिस्तान आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां या तो फौज जीतेगी या फिर आवाम, और फिलहाल तराजू का पलड़ा इमरान खान की तरफ झुकता दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जब जब जनता ने किसी को अपना हीरो चुना है तब तब जनरल इतिहास बन गए हैं। और शायद असीम मुनीर की कहानी भी अब अपने आखिरी अध्याय की तरफ बढ़ रही है। ये कड़क है। जानते हैं, जब जब मैं शोर भरी दुनिया को देखती हूँ ना, तो खबरें, बहस, तर्क वितर्क सब कुछ सुनाई देता है, पर लगता है जैसे असल बात कहीं गुम सी हो गई हो। वो बात जो सीधी आपके और मेरे दिल से और हमारे जीवन से जुड़ी है, जो जरूरी तो है पर अधूरी सी रह गई है। वही बात अब मुझे आपसे करनी है, अनकही, सहज और सरल। ये कड़क है।